हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल रीजन, ये पहला टॉपिक। और दूसरा देखिए क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है हम फिगर से देखेंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ये कौन सा प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है किसी क्वाड्रिलेटरल का क्या है, इसको हम समझेंगे, इसके डिफिनेशन को देखेंगे और इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलते हम अपने कंसेप्ट पे। पहला टॉपिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल रीजन। द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका अंदर का भाग, द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री। अंदर का बात तो ये कह ही रहा है कि ये सब सारे, इसके अलावा क्या ये बाउंड्री भी, ए बी क्या है बाउंड्री, बी सी सी डी डी ए, इसको भी अंदर के भाग में अगर हम जोड़ दे तो कह रहा है कि टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल रीजन ए बी सी डी। आइए इसको हम समझते हैं एक बार। देखिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, क्या है वर्ग है। तो इसका इच एंगल क्या होगा, बाय प्रॉपर्टी हमें पता है कि स्क्वायर का ये स्क्वायर है, इसका इच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, इसका इच एंगल 90 डिग्री हो गया। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जो कि मैंने लिया है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि क्या है स्क्वायर है। तो कह रहा है कि इसके हम, इसका देखिए क्वाड्रिलेटरल रीजन, देखिए क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होगा, तो ये अंदर का भाग ए बी सी डी के अंदर जितना एरिया है वो सारा भाग एलोंग विथ द बाउंड्री, बाउंड्री को भी अगर हम जोड़ दें, अंदर के भाग में अगर बाउंड्री को भी जोड़ दें हम, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल रीजन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वाड्रिलेटरल रीजन का कंसेप्ट समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कह रहा है कि एंगल के सम का क्या, देखिए सारे एंगल को जोड़िएगा ना, ये कह रहा है कि सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जब जोड़िएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जिस तरह हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या होता था, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो तीनों एंगल जो है किसी त्रिभुज का सबको जोड़ेंगे तो क्या होता था 180। ठीक उसी प्रकार यहाँ चारों एंगल का योग क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। ये प्रूफ भी हो सकता है। देखिए जैसे मैंने स्क्वायर लिया है, इंटेंशनली मैंने स्क्वायर लिया है क्योंकि हमको पता है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो अगर हम यहाँ 90 लिखे और यहाँ 90 लिखे, ये सी भी 90 और डी भी 90, तो सबको जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 180 और इधर 180 तो 360। तो स्क्वायर से ये भी प्रूफ हो गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों एंगल का योग, चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब इस प्रॉपर्टी पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, हमारा सेकंड टॉपिक ये था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उस टॉपिक पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ बोर्ड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया, मुझे नहीं पता, मैंने चार भुजा से घिरा हुआ कोई फिगर, क्लोज फिगर बना लिया ए बी सी डी। मुझे पता नहीं कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मुझे कुछ पता नहीं। तो एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस, इसके एंगल किस रेशियो पे है, 1:2:3:4। कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल्स तो होगा ही। अब हमको इस एंगल का वैल्यू निकालना है, हमको रेशियो दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, देखिए ये रेशियो के साथ आप x चिपका दीजिए, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो गया, 2 इंटू एक्स, ये x से उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए ये क्या है, ये रेशियो है। मैंने x माना है कि वो फैक्टर है
जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वो एंगल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहां 3 इंटू एक्स 3x और 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x। तो ये तो 1:2:3 क्या था, रेशियो था। लेकिन x 2x 3x 4x ये क्या आ गया, एंगल का वैल्यू आ गया दोस्तों। तो जब एंगल मुझे पता चल चुका है तो हम ये तो लिख सकते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत, माने कि ये क्या है एंगल ए, ये क्या है एंगल बी, ये क्या है एंगल सी, ये क्या है एंगल डी। तो हम ये तो लिख सकते हैं ना एंगल बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। ए के बराबर, ए की जगह क्या लिखते हैं x, बी के जगह 2x, सी के जगह 3x, डी के जगह 4x बराबर 360 डिग्री। 1x 2x 3x 4x, तो यहाँ 1 2 3 3 6 और यहाँ 4 10x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 डिग्री बट्टा 10, 0 0 कैंसिल हुआ। x बराबर क्या आ गया, वो जो फैक्टर था x जिसको हमने लेट किया था वो क्या है 36 डिग्री। तो हमें इच एंगल निकालना है। तो एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इधर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, x है एंगल ए कितना हो जाएगा 36 डिग्री। b क्या है 2x है, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू 36 डिग्री, 2 के जगह 2 लिख दिए, x के जगह 36 तो कितना हो गया 72 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 36 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 72 डिग्री। इसका देखिए क्या हो जाएगा, एंगल सी का 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, x का वैल्यू 36 है तो 36 लिख दिए। तो कितना हो गया 3 इंटू 36, 36 18 का 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 105 108 डिग्री हो गया दोस्तों। अब एंगल डी देखते हैं क्या है 4 इंटू 36 डिग्री, 4 ये वाला 4 यहाँ लिख दिया और x का वैल्यू यहाँ से पुट उठा करके यहाँ पुट कर दिया, कितना आ गया 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 4 12 13 14 144 डिग्री। 36 डिग्री एंगल ए का मान होगा, बी का मान 72 डिग्री, सी का मान 108 डिग्री, डी का मान 144 डिग्री। ये सब जो हमने निकाला है आंसर, ये सही है या नहीं है, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से चेक भी कर लेते हैं। हम सबको जोड़ देते हैं, अगर 360 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हम जो एंगल निकाले हैं वो सही है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया 36 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 144 डिग्री, ऐड कीजिए 4 यहाँ 6 और 2 8 कितना हो गया 16 और ये क्या हो गया 4 तो 16 4 20 का 0 हाथ में 2 10 4 14 15 16 का 6 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ डिग्री लगा देता हूँ, 36 डिग्री को जोड़ा 72 डिग्री को जोड़ा 108 डिग्री को 144 डिग्री को, कितना गया 360 डिग्री हमारा ये प्रूफ हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया कि चारों एंगल का योग क्या है 360 डिग्री। इसका मतलब हम जो निकाले हैं, ये जो रेशियो दिया हुआ था इस हिसाब से जो एंगल निकाले हैं कि 36 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री 144 डिग्री ए बी सी डी का वैल्यू रिस्पेक्टिवली ये सही है। दोस्तों ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।